हेलो एवरीवन, मैं अमित वालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का 5 फरवरी का मिनी मॉक का मैथ का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने तीन तीन फरवरी को जो आया था उसका सॉल्यूशन करवा दिया है और बाकी के सभी मॉक का सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट देख सकते हो। वैसे ये सॉल्यूशन आने में थोड़ा लेट हो चुका है, रात को ही डालना चाहिए था पर तबीयत ठीक नहीं थी। तो अभी चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी की बातें हम लास्ट में करेंगे। देखो, इसमें हमको 22 मिनट मिलती हैं, 22 मिनट में सोल्व हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाता है तो फिर उसको सबमिट होने के बाद हम सोल्व कर देंगे, ठीक है। बाकी हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि आपको छोटी से छोटी चीज़ समझाते हुए क्वेश्चन को हल करें, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या बोला है, एक संख्या दे रखी है और उसमें 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा है आपसे। तो देखो, स्थानीय मान और जातीय मान दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें होती हैं और दोनों को पता होना चाहिए कि कैसे तो आप स्थानीय मान निकाल सकते हो, कैसे आप जातीय मान निकाल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो क्लास देख लेना आप यूट्यूब पे, उसमें 5-7 मिनट की वीडियो होगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें तो हम डायरेक्ट बता देते। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक संख्या दे रखी है 6, 6, 8, 3, 4, 7, 9, 3, 4, 7, 9। इसमें आपसे 8 का और 4 का स्थानीय मान का अंतर पूछ लिया है। तो इसमें 8 का देखो, पहले 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। 8 का स्थानीय मान, फिर निकालें 4 का स्थानीय मान। देखो 8 का हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पे 8 है ना, ये है, पहले तो 8 लिखेंगे और इसके आगे जितनी संख्या है उतना जीरो लगा देंगे। देखो 1 2 3 4 4 अंक है तो कितनी लगा देंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। फिर हम निकालेंगे 4 का, तो 4 का निकाल पहले 4 लिखेंगे। इसके आगे कितने अंक है, 1 2 2 अंक है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, समझ गए। अब इसका अंतर पूछा है तो 8 का स्थानीय मान आ गया, 4 का आ गया, इसका अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, इसके घटा देंगे इसको। तो 8000 में से देखो, इसमें से 80,000 में से ये 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखो, जीरो में से जीरो जाएगा और जीरो आएगा वहाँ पे, फिर 2 तो जीरो, ये ऐसे कैसे, 10 में 4 जाएगा तो 6 बचेगा, फिर बचेगा 9 में 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा ना, नहीं और बाकी कितना आएगा, 9 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये स्थानीय मान और जातीय मान अगर आपको नहीं पता है, देखो यहाँ पे सिर्फ स्थानीय मान आया है, जातीय मान पूछ ले तो जातीय मान अलग तरीके से निकलता है, पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों चीज़ें। ये आपको यूट्यूब पे देख लेना, सिर्फ 5-7 मिनट की वीडियो होगी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या बोला, साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। मैंने मान लिया कोई राशि थी 1 रुपये, प्रिंसिपल 1 रुपये हो गया। अब कितना टाइम लगाया इसने, टाइम लगाया 10 साल, टाइम लगाया इसने 10 ईयर। ये कितनी होगी, 2 गुनी होगी। 2 गुनी मतलब कि 1 रुपये का 2 गुना होगा, मतलब अमाउंट हो गया 2 रुपये। अगर 1 रुपये का 2 रुपये हो चुका है तो हमको ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपये मिला होगा, समझ गए। इसने पूछा क्या, इसने पूछा रेट यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला पता होगा आपको, साधारण ब्याज का SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, पता है। बस इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो CI मतलब SI कितना है, 1 रुपये मिला। देखो यहाँ पे देखो SI वैल्यू कितनी है, 1 रुपये बराबर प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1 रुपये, इंटू कर देंगे। रेट हमको निकालनी है, R को ऐसे कैसे रहने दो। T का मान कितना है यहाँ पे, देखो 10 साल, तो 10 कर देंगे और अपॉन में 100 तो आएगा ही। देखो बैकग्राउंड में थोड़ा DJ की अगर आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ना, बजता ही रहता है भाई। मैंने खूब वेट कर लिया कि जैसे ही ये रुकेगा हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं लेता भाई, बजता रहता कभी ना कभी किसी के, क्योंकि शादियों का माहौल है। देखो 1 0 से 1 0 जाएंगे तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास R का मान कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C मतलब D करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या बोला है, ट्रेन A की गति ट्रेन B से 60% अधिक है, तो 60% क्या है, अधिक है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 60/100, तो 20 दिया 60 और 20 चौक 20 पंजू 100, ये हो चुकी है। तो यहाँ पे कौन है, 2 ट्रेन है, A हो गई एक B हो गई। इसने बोला है B से 60% अधिक है, तो B से किससे, B से, तो ये तो है B की स्पीड, तो B की स्पीड कितनी हो जाएगी 5। इससे कितनी अधिक, इससे अधिक है, 60% अधिक है, तो मतलब कि कितना अधिक है, ये जहाँ पे अंश में होता है ना 3 है तो इसमें जोड़ देते हैं, तो इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो अगर B की स्पीड 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यह है स्पीड का रेशियो। अब इसने बोला क्या है, बोला है B है ना, वो 600 किलोमीटर दूरी को 8 घंटे में तय करती है। तो मैं अगर स्पीड ऑफ B, स्पीड किसकी निकाल रहा हूँ मैं, B की स्पीड निकाल रहा हूँ। क्या होता है इसका फॉर्मूला, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 600 किलोमीटर और टाइम कितना है 8 घंटा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8 से काटेंगे। देखो 8 से काट लो, 8 7 56 और
8 पंचो 40, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ चुकी है, बी की स्पीड आ चुकी है। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो 5 है, मतलब कि 5 यूनिट का मान कितना आ चुका है, 75 आ चुका है। यहाँ से हम एक की स्पीड निकाल सकते हैं आराम से। तो देखो कैसे निकाल, देखो यहाँ से भी देख सकते हो कितना आ चुका है, यहाँ पे 75 आ चुका है। मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 75 है, इसको किससे गुना किया हुआ है, 15 से गुना किया होगा। तो एक की स्पीड, रियल स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से 15 से गुना करेंगे, तो 15 × 120, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। या फिर आप एक दूसरे तरीके से भी, अब ये किसी बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये 15 से गुना कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कितना गुना है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये जो 75 आया ना, 75 आया, ये किसकी वैल्यू आई है, 5 की वैल्यू आई है, 5 की वैल्यू आई। हमको किसकी निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ए की स्पीड निकालनी है, तो 8 से हम गुना कर देंगे। यहाँ पे देखो 8 है ना, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ए आ जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी आपकी। इसने पूछा क्या है कि 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। और टाइम कितना पूछा है, 6 घंटे में, तो कितना, 12 6 की 72, तो 720 किलोमीटर वो तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 17 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण का 3 लीटर अम्ल से प्रतिस्थापित किया जाता है तो नए बने मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक बात देखो, यहाँ पे देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, कितना लीटर का मिश्रण है, 17 लीटर का मिश्रण है, समझ गए। इसमें 3 लीटर निकाला और 3 लीटर ही डाल दिया, 3 निकाला, 17 में से 3 निकाला, कितना बचा, 14 लीटर बचा, और फिर वापस 3 डाले, वापस कितना हो गया, 17 लीटर हो गया। तो आप इसमें क्या पूछा, अम्ल और पानी का अनुपात पूछा ना, तो आप ऑप्शन पे जाओ पहले, तो मैं बता रहा हूँ ठीक, देखो एक ही सेकंड में कर लोगे आप। कैसे, 17 लीटर है भाई, ऑप्शन देखो जिनका योग 17 हो, देखो इसमें 7 4 11 नहीं होगा, 14 3 17 हो सकता है, अभी और चेक करेंगे। देखो 8 8 16 1 17 ये भी हो सकता है, और 9 1 10 और 6 16 ये नहीं हो सकता। तो हमारे पास 2 ऑप्शन निकल के आते हैं अभी तो। ठीक है, या तो होगा आपका क्या होगा, या तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा या सी होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर टाइम कम पड़ जाए तो भाई 2 ऑप्शन में एक तो लग सकता ना, क्यों नहीं, 50-50% चांस है। बाकी हम इसको समझाते थे। देखो 17 लीटर क्या था, मिश्रण था, उसमें से क्या करा, 3 लीटर निकाल दिया, 3 लीटर निकाल दिया, तो 3 लीटर निकालने के बाद कितना बचेगा, 14 लीटर मिश्रण बच गया आपके पास। ठीक है, अब देखो ये भी 5:7 में बटेगा। कैसे बटेगा मैं आपको समझाऊं। जैसे कि कोई मिश्रण होता है, उसमें कोई भी कितना भी लीटर मिश्रण निकालते हैं तो वो उसी अनुपात में निकलता है। तो 17 लीटर में से जब आप 3 लीटर निकालोगे, या फिर आप क्या समझोगे कि 17 लीटर ने ये 5:2 में बांटा होगा, आपने बिल्कुल बांटने की कोशिश की होगी। ऐसे भी बांट सकते हो, जब ये 5:2 में है, इससे आप क्या करोगे, रियल वैल्यू निकालोगे। रियल वैल्यू निकालनी क्यों है भाई, जब इसने अनुपात में पूछा है तो रियल वैल्यू मत निकालो आप। तो 5:7 में जब आप निकालोगे तो 5:7 में निकल जाएगा, 5:7 में ही बचेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लीटर निकालने के बाद इसको 5:7 में वापस से तोड़ रहा हूँ। तो देखो अब कैसे करेगा कि 7 की वैल्यू कितनी है, 14, 7 की वैल्यू देखो, 7 की वैल्यू कितनी है, 14 होगी। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 2 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 लीटर हो गया, और इसको इससे भी 2 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो चुका है। समझ गए, ये क्या हुआ है, इसने मिश्रण में से 3 लीटर भाग निकाल दिया है। अब क्या कर रहा है ना, अम्ल डाल रहा है। तो ये तो क्या है, ये तो है अम्ल और ये है वाटर। समझ गए, तो इसमें क्या क्या किया, 3 लीटर अम्ल डाला, तो 3 लीटर डाल दो, 3 जैसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 13। इधर कुछ भी नहीं डाला तो 4 ही रहेगा, तो 13:4 हमारा करेक्ट आंसर हो, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 2 में दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, जितना मिश्रण में जो भाग निकालेंगे वो उसी अनुपात में निकलता है, और उसी अनुपात में जो पात्र में जो बचता है वो उसी अनुपात में बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अभी। क्या बोला है कि मोहन 4000 में एक मोबाइल खरीदा, मरम्मत में 500 रुपये लगा दिए, फिर क्या किया, मोबाइल को 5000 में बेच दिया। तो लाभ पूछा है, बहुत ही सरल सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4000 में तो उसने खरीदा, ठीक है, अब 500 रुपये में उसने मरम्मत में लगा दिए, तो भाई उसको कितने का पड़ गया, ये पड़ गया उसको 4500 रुपये का पड़ गया मोबाइल। ठीक है, 45 का उसको CP कॉस्ट प्राइस हो चुका है। अब बेचा कितने में है, उसने 5000 में बेचा है। कितने में बेच दिया, 5000 में बेच दिया। देखो थोड़ा इधर कर लेते इसको, 45 का तो लेकर उस 5000 में बेच दिया उसने, कितने में, 5000 में। या तो आप रेशियो मेथड से खेल लो, या फिर आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंट निकालो, या फिर डायरेक्ट निकालो। देखो मैं रेशियो से, अगर रेशियो से खेलूँ, देखो 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे तो 9 बार में, 5 से काटेंगे तो 10 बार में। 9 की चीज़ को आप 10 में बेच रहे हो, तो 1 का प्रॉफिट कमा रहे हो, कितने पर, 9 रुपये पर। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, तो 1/9 का वैल्यू तो बच्चे को पता होगा, 11.11% होता है, कि जो ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो
नेटवर्क इशू हो चुका था और ऐप एकदम ही बंद हो गया था। ठीक है, शुरू से कर, फिर वापस देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन तो कर लिए थे। देखो यहाँ पे इसका तो ये आंसर आए थे, देखो बिल्कुल पूरा ही शुरू से शुरू हो चुका है ना। ठीक है, जो आंसर आए थे वो तो हम लगा लेते हैं, जिससे आपको पता होगा। इसका 10% आया था और इसका 720 आया था। फिर इसका हमने निकाला था, कितना आया था, 13:4 आया था ना शायद, हाँ ये आया था। अच्छा, इसका भी निकाल लिया था हमने। देखो ये कभी कभी ऐप में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे थे हम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो बहुत सरल सवाल है। 12 सेव और 20 संतरों का उतना ही मूल्य है जितना 8 सेव और 20 संतरों का मूल्य है। तो 4 सेव और 6 संतरों का मूल्य पूछा है। तो 12 सेव को मैं क्या लिख रहा हूँ, एप्पल, ए लिख लेता हूँ। फिर बोला है 20 संतरे, तो 20, अब मैं संतरे को ऑरेंज लिखूंगा, ओ से लिखूंगा तो ये 200 लगेगा आपको, तो मैं संतरे को मैं एस लिख लेता हूँ। इन दोनों का जो मूल्य है ना वो किसके बराबर है, वो है 8 सेव, 8 एप्पल और 28 संतरे, मतलब कि ऑरेंज के, संतरा है ना तो ऐसे लिख लेते हैं ना, 28 संतरे के बराबर है। तो यहाँ से देखो हल करेंगे, 12 एप्पल में से 8 एप्पल इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 4 एप्पल बचेगा। ये किसके बराबर होगा, 28 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 8, 8 क्या बचेंगे, संतरे बच जाएंगे। तो यहाँ से आप एप्पल और, देखो यहाँ से एप्पल और संतरे का मूल्य कैसे आ जाएगा। तो देखो एप्पल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे और काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एप्पल का हो चुका है 2। ठीक है, और संतरे का कितना हो चुका है, इसके गुणांक में जो 1 हो जाएगा। ये समझना है आपको, देखो ये रेशियो कैसे लेते हैं। तो ये है एप्पल हो गया और इधर हो जाएगा संतरा, ऑरेंज। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, इसने बोला है 4 सेव। एक चीज़ ध्यान दे दो, एक एप्पल का मूल्य कितना है, 2 रुपये। ठीक है, और एक संतरे का कितना है, 1 रुपये। इसने बोला है 4 सेव, तो कितना हो जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे तो भाई एक एप्पल का कितना रुपये है, 2 रुपये है। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। और सेव का संतरे का पूछा तो इसको 6 संतरे का पूछा है तो इसको 6 से गुना कर देंगे। बस इसने क्या पूछा, इसका अनुपात पूछा है, तो 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, तो क्या बचा, 4:3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, अरे यार ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दी है इन्होंने 200, मीटर दी हुई है, ध्यान रखना मीटर में दिया हुआ है, और ये है 15। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। इसको हल करने देखो 3 से काटेंगे तो 3 × 18, 3 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 × 5 कितना होगा, 25, और 25 से काटेंगे तो 8 बार में, तो 8 × कितना हो जाएगा, 48। 48 सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखो, ए 1 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, जबकि बी समान दूरी को 12 मिनट से 12 मिनट में तय करता है। तो अच्छा, ए बी से कितने आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सरल सवाल। इसने पूछा है कि ए बी से कितना आगे है। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, देखो जैसे कि ये मान लो कि कोई दौड़ हो रही है, तो 12 मिनट में, ये क्या है 1 किलोमीटर, मतलब कि हजार मीटर का कोई ट्रैक है। या फिर ऐसे मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पहुंचा कितने मिनट में, 12 मिनट में। कितने में, 12 मिनट में बिल्कुल पहुंच गया। अब बी है ना, वो कितना मिनट लगा रहा है, 15 मिनट लगाता है। तो जब ये ए यहाँ पे 12 मिनट में पहुंचा होगा तो बी यहाँ पे कहीं पे होगा 12 मिनट पर, 12 मिनट पे बी कहीं पर होगा, ये मान लिया, समझ गए। क्योंकि वो 15 मिनट में लगा था तो टाइम अधिक लगेगा। तो 12 मिनट में ए तो पहुंच गया है और बी 12 मिनट में यहाँ पे उससे पीछे कहीं पर होगा। तो इनकी डिस्टेंस पूछिए कि वो कितनी दूरी पर, मतलब कि उनके बीच में कितनी दूरी है। तो देखो अगर ए का पूछे डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, डिस्टेंस डायरेक्ट निकालेंगे। देखो ए क्या कर रहा है कि 12 मिनट में कितना चलता है वो, 1000 मीटर। और बी कितने में चल रहा है, 15 मिनट में चल रहा है, 15 मिनट में कितना चल रहा है, 1000 मीटर चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपसे बी का पूछ लूँ 1 मिनट में कितना चलेगा, 1 मिनट में कितना चलेगा, 1000/15, 1 मिनट में कितना चलेगा। अगर ये 12 मिनट में कितना चलेगा तो 12 से हम गुना कर देते हैं, समझ गए। मैं बी का क्या निकाल रहा हूँ कि 12 मिनट में कितना चलेगा, मैंने बी की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो 15 मिनट का पता है तो 15 से भाग देंगे तो 1 मिनट का जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। इसको काट लेते हैं, 3 से काटेंगे ना, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, तो कितना आ जाएगा, बी की डिस्टेंस आ गई 800 मीटर। तो ये ऐसे पूछा कितना आ गया, तो देखो ये 1000 मीटर पहुंच चुका है, तब बी है ना 800 मीटर ही तय किया था, तो ये कितना है, कितने आगे है ए, ये 200 मीटर आगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया हुआ है, समझ गए। मैंने 12 मिनट का निकाला है, बाकी इसके और भी अलग मेथड हैं, आप दोनों की टोटल डिस्टेंस निकालोगे फिर उसको गुना कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे बहुत मेथड। देखो पेज हम चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अब 9 देख लेते हैं। बोला है एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता कितनी है, 0.6 है। अब
जब उसमें इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो 0.125 भरा रहता है ड्रम की क्षमता क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9। देखो कितनी इसकी क्षमता कितनी है, 0.6 है। मैंने मान लिया कि इसकी क्षमता कितनी होगी, टोटल क्षमता मैंने मान ली कि इसकी x लीटर की है। कितनी की, x लीटर की टोटल मान लिया, समझ गए। अब इसने बोला है कि इसके हिसाब से कितनी है, 0.6 है। तो इसने बोला है कि जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, देखो इसकी कितनी है 0.6, तो इसको गुना करेंगे, देखो 0.6x। जब 0.6x लीटर में से जब आप 38 लीटर क्या निकालोगे, पानी निकाल लोगे, तब बोला है कि 0.125 भरा रहता है। तो ये कितना, देखो कितना भरा रहता है, फिर ये 0.125, ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस चीज़ को आप कैसे समझना है, देखो मैंने क्या माना, x लीटर माना, तो इसकी क्षमता कितनी है, 0.6 की है, तो इससे गुना करेंगे तो 0.6x में से जब आप 38 लीटर पानी निकाल दोगे तो बचेगा कितना, 0.125 इसने दिया हुआ है। बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे पहले तो देखो ये 38 तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो प्लस का तो 38 हो जाएगा इधर, और 0.6x में से ये 0.125 जब इधर आएगा तो घटेगा। तो देखो मैं इसको अगर 600 मानूँ, इसको 125 मानूँ, तो 600 और 125 में अंतर कितना होता है, 475 का। डायरेक्ट घटा रहा हूँ तो 475x बचेगा यहाँ पे। ये किसके बराबर होगा, 38 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 38 बटा 0.475, समझ गए। तो हमारे पास ये आ चुका है। यहाँ से हम देखो ये पॉइंट हटेगा कि कितना ऊपर जाएगा, 3 0 चला जाएगा। इसको काट लेते हैं, देखो 25 एकम 25, ठीक है, 25 नाम 225, 25 से काटेंगे तो 4 बार में 0 आएगा, 19 दूनी 38। तो x का मान कितना आ चुका है, 80 लीटर आ चुका है। तो हमने क्या माना था, टोटल क्षमता x लीटर मानी थी, तो हमसे x का मान निकाला है, तो 80 लीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या बोला है। देखो ये तो गुना भाग तो आपको आना चाहिए, इसको तो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, फिर भी करा देखो 20 इंटू देखो 24 भाग में है 105, तो मैं इसको बटा में 105 लिख लूँ, लिख लिया। फिर क्या बोला, गुना है, आगे गुना लिख दिया, फिर है ब्रैकेट है 75 इंटू 115, 119 है ना। इसका ब्रैकेट में भाग दे रखा है 15 इंटू 17 का, तो जब भाग देंगे तो क्या आएगा, बटे में आएगा, तो 15 इंटू 17 अपॉन में आ चुका है। बस इसको हल करेंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 17 6 102, 17 7 होता है 119, और 15 5 75 होता है। देखो ये देखो गुना में तो है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डायरेक्ट काटोगे तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 हो चुका है। और 35 का कितना गुना है, 35 दिया 105 होता है 3 बार, 3 से काटेंगे तो 8 बार में, 8 दूनी 16, मतलब कि 160 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें दिया हुआ है बी में। देखो अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, स्थिर जल में नाव की चाल। देखो नाव की चाल क्या होती है, नाव की चाल होती है हमेशा x, और जो धारा की चाल दी होती है उससे लिखते हैं हम y से। तो नाव की चाल दे दी इसने 13, और धारा की चाल दे दी इसने 4। इसने बोला धारा के विपरीत दिशा में। तो देखो जब धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं ना, तो इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, समय। देखो टाइम पूछ रहे हैं, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी दी है इसने, 68 किलोमीटर, और स्पीड क्या लेंगे, तो धारा की जो दिशा होती है ना, धारा की दिशा में लेते हैं तो जब जुड़ती है, और धारा के विपरीत दिशा में जब चलाना हो नाव को तो माइनस लेते हैं। इसने बोला विपरीत दिशा में, तो 13 - 4, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगी, 13 - 4, हम एक स्टेप लिख देते हैं, तो कितना आ जाएगी 68 बटा 13 में 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। देखो 9, तो 9 7 तो 63 होगा, 63 कितना बच जाएगा यहाँ पे, 63 कितना बच गया यहाँ पे, 5 बच गया ना, तो 5 बटा 8, ये 5 बटा 9 ये होगा। इसको हम 60 से गुना करेंगे तो मिनट निकालेंगे। देखो 7 सही 5 बटा 9 आया हमारा, मतलब कि कौन सा आंसर होगा, 7 घंटे से तो ज़्यादा ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर, 7 घंटे 33 मिनट आएगा लगभग, ठीक है, निकाल लेना आप बाकी। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियाँ बेचता है। पहली घड़ी पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है, तो इससे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है, कौन सा, x² माइनस का x² अपॉन 100। माइनस क्या बताता है कि हमेशा लॉस ही होगा। ऐसी स्थिति में जब लाभ और हानि बराबर हो तो ऐसी स्थिति में हमेशा लॉस ही होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 बटा 100, तो 1% का लॉस होगा, 1% का लॉस हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। बाकी आप बोलो कि भैया थोड़ा बेसिक से बता दो अगर ये ना समझ में आए तो देखो पहले उसने क्या किया, लाभ कमाया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, तो 10 की चीज़ को उसने 11 पर बेचा होगा। फिर हानि कमाई है तो 1/10, 10 की चीज़ को 9 पर बेचा होगा। आप
एक पहली लाइन पढ़ी है, इसने बोला है कि प्रति घड़ी की दर से 2 घड़ियाँ बेची इतने रुपए में, मतलब कि उसका क्या बोला है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे सेम करो, तो इसको मैं यहाँ पे 9 से गुना कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे 11 से गुना कर दूँ। देखो 11×9 = 11×99, यहाँ पे सेलिंग प्राइस समान हो चुका है। अब घर की सरकार तो है नहीं आपकी, यहाँ पे 9 से गुना किया तो यहाँ पे भी आपको 9 से गुना करना पड़ेगा, इधर 11 से गुना किया तो इधर भी 11 से गुना करो आप। तो पहली घड़ी का यहाँ पे CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, देखो 9×10 = 90, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, और इनका दोनों का कितना आ चुका है 11×99, इनका दोनों का 99 आ चुका है। तो देखो टोटल CP कितना हो चुका है 110 + 90, 200 रुपये की घड़ी थी और आपने बेची कितने में है, 99 दूनी 198 होता है, इतने में बेची है। तो यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, 2 रुपये का लॉस हो रहा है, कितने पर 200 पर। परसेंटेज निकालने के क्या करोगे, 100 से गुना कर दोगे, तो देखो 2 0 से 2 0 जाएंगे, 2 से 2 जाएगा, तो 1% का आपको लॉस होगा। हमने दोनों मेथड बता दिए, ठीक है, जैसे आपको समझ में आया वैसे करो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है। पहला देखो, अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय मतलब LCM, अभाज्य संख्याओं का योग होता है। तो देखो मान लो आपके पास कोई संख्या है, 4 है, 6 है और एक 8 है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका LCM क्या होगा, तो इसका LCM क्या होगा, इसमें पहले कॉमन लेंगे, इसका LCM आएगा डायरेक्ट 24। 24 क्यों होगा, 4 का भाग 24 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 6 का भाग 24 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 8 का भाग क्या होगा 24 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। या फिर ऐसी कोई संख्या है क्या 24 से कोई छोटी संख्या है कि जिसमें मतलब कि 4 और 6 और 8 तीनों का भाग चला जाए, नहीं जाएगा। ये क्या है, सबसे छोटी संख्या है, मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर है ना, तो LCM ये होता है। तो इसने बोला योग, योग की बात कहाँ से आ गई, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर बोला किन्हीं दी गई संख्याओं का LCM है ना, वो दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा भाई, देखो इनकी संख्या कितनी है, 4 6 8 है, क्या 4 6 8 से बड़ा है 24, बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा बोला है LCM का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है, नहीं होता। इसका क्या होता है, इस LCM का अर्थ होता है लघुत्तम समापवर्त्य, मतलब कि सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर बोला है दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त्य LCM होती है, बिल्कुल होती है। देखो सबसे छोटी क्या है 4 है, इसका मतलब इसका गुणज है 4 6 की 24, बिल्कुल है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब 3 गलत हो चुके तो चौथा तो वैसे सही हो जाएगा, इतनी तो समझनी चाहिए आपको बात। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें मैं ना बिना पेन उठाए उठा के कर सकता हूँ, इसको बिना पेन उठाए ABC का मैं मान निकाल सकता हूँ आराम से। फिर देखो लिख देते हैं A + B - C बराबर कितना हो जाएगा -C बराबर कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे अनुपात में दे रखा है ना, दूसरा दे रखा है B + C - A हो जाएगा। फिर दे रखा है A + C - B हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इनका अनुपात दे रखा है 4 5 और 9, ये दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम ABC का वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे, मैं अगर पहले इन दोनों समीकरणों को जोड़ूं तो देखो ये C से तो C कट जाएगा, ठीक है, B से ये B कट जाएगा, B से A कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये B, तो कितना बच जाएगा 2B बच जाएगा। तो 2B कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9/2 आ चुकी है, ये आ चुका है। ये कैसे आया हुआ है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आया है। मैं इनको समीकरण और नाम दे देता हूँ। अब देखो अब दूसरी तीसरी से देखेंगे, देखो इसमें अगर इसको जोड़ूं, देखो B A से तो ये कट गया, प्लस माइनस कट जाता है ना, तो A से तो A कट गया। फिर देखो B से B कट गया, तो क्या बच गया C और C, तो 2C 2C बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2C बराबर कितना हो चुका है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो C की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7 आ चुकी है, समझ गए। अब देखो अब पहली और तीसरी को जोड़ेंगे, ये कैसे आया, 2 और 3 को जोड़ने पे, 2 और 3 समीकरण को, ये तीसरी और पहली समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं, देखो A 2A हो चुका है यहाँ पे, तो ये B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 और 9 को, 10 कितना हो जाएगा 13, 3 है ना, तो A की वैल्यू कितनी आ चुकी है 13/2 आ चुकी है। इसने पूछा क्या है, अब A अनुपात B अनुपात C पूछा है, तो देखो A अनुपात B अनुपात C पूछा है। A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 13/2 आई है, B की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखो 9/2 आई है, और C की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है। तो यहाँ से देखो ये 2 को हटाने के लिए मैं सब जगह 2 से गुना कर दूंगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13, यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 7 दूनी 14। देखो समझो इस चीज़ को, मैंने सब जगह 2 से गुना किया है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, सब जगह 2 से गुना किया, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 13 बचा है, ये 2 से 2 कटा है तो 9 बचा है, और इसको 7 से 2 से गुना करें तो 14 है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला 2 संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलाने पर 3 संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है, तो तीसरी संख्या बताओ। बहुत सरल, क्वेश्चन नंबर 15
दो संख्याओं का औसत कितना है भाई, 46 है। तो इनका मैं अगर योग पूछूँ तो 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 92 हो चुका है। समझ गए, इनका योग कितना आ चुका है, 92 आ चुका है। अब बोला है कि तीन संख्याओं का औसत कितना है, 43 है। तो तीन संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 43 है। तो इनका अगर मैं योग निकालूँ तो इसको 3 से गुना कर दूंगा, तो 3 3 9, 4 3 12, 129 आ चुका है। समझ गए यहाँ तक कैसे किया। अब क्या बोला इसने बोला कि तीसरी संख्या क्या होगी, तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर 129 में से आप जब 92 में घटा दोगे तो आपके पास वो संख्या जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9 में 7 जाएगा तो 2, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा ना, 37 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है। समझ, इसमें कुछ भी नहीं है, बस जब तीनों संख्या हो गई है तो यहाँ से हम तीसरी संख्या में से जब 2 संख्या घटा देंगे तो हमारे पास एक संख्या बचेगी, और तीसरी संख्या आएगी वो हमारे कितनी हो जाएगी, 37। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, थोड़ा फटाफट कर ले, हमारी फ़ोन की बैटरी सोने वाली है। देखो, शीर्ष लंब का अनुपात इसमें पूछा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है 8 13 15, ठीक है, इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों का अनुपात। देखो इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जो शीर्ष लंब का अनुपात होता है वो भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो शीर्ष लंब होते हैं ना, शीर्ष लंब का अनुपात, शीर्ष लंब का जो अनुपात होता है वो मेरे भाई क्या होता है कि भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, भुजाओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये ध्यान रखना आप। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि एडिक्विटी में अभी पूछा है अटपटे से क्वेश्चन, मैथ में भी देखो, दिल्ली पुलिस में, है ना। तो देखो पहली भुजा क्या है, 8 है, तो इसका उल्टा करेंगे, शीर्ष लंब की क्या निकालना, अनुपात निकालना, तो 1/8 कर देंगे, फिर 1/13 करेंगे दूसरी भुजा का, तीसरी भुजा का उल्टा करेंगे तो 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अभी इनका एलसीएम लेंगे, या तो एलसीएम ले लो, या फिर मैं तो क्या करता हूँ, देखो 8 और 13 और 15, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 × 13 × 15 ही होगा। तो इसको क्या करेंगे, देखो जब मैं 1/8 को 8 × 13 × 15 से गुणा करूंगा, या फिर मैं आपको लिख ही देता हूँ, देखो एक बार यहाँ पे देखो 1/8 है, या फिर मैं यहीं पे गुणा कर देता, देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 × 13 × 15, तो 8 × 13 × 15 ये आ चुका है। इसी प्रकार से मैं सब जगह 8 × 13 × 15 इससे गुना करूंगा, और यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा इमेजिन कर लेना, 8 × 13 × 15 से मैंने गुना किया है। अब देखो इसमें क्या है, जब ये 8 है ना, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 13 × 15 ही बचेगा, 13 × 15 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 13 से 13 कट जाएगा तो 8 × 15 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा तो 8 × 13 बच जाएगा यहाँ पे। तो 15 या 45 होता है, और 4 बचेगा, 15 कम 15 4 19 होता है, 195 आ जाएगा पहले का। तो देखो ऑप्शन नंबर मेरे को एक ही ऑप्शन दिख रहा है 195 से शुरू होकर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर होगा। बाकी इन दोनों को गुना और कर लेना तो आपका ये आएगा। तो 15 × 120 होता है, और 13 × 104 होता है, इसमें क्या गुना करना है, तो सीधा सीधा देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है, मजदूर ए मजदूर बी की बी से 3 गुना कार्य कुशल है। 2 मजदूर हैं, एक तो ए है एक बी है, तो बोला है बी से 3 गुना कार्य कुशल है। अगर बी की एफिशिएंसी ए कैसे 3 गुना कौन है, ए है, ये है एफिशिएंसी, ध्यान रखना, ठीक है। अब बोला है वे दोनों मिलकर 18 दिन तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, टोटल वर्क यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क वो कैसे आएगा। इसने बोला है 18 दिन तक काम करते हैं, कितने दिन तक, 18 दिन तक, और दोनों मिलकर, तो 3 और 1 4, 4 की एफिशिएंसी, ये क्या आ चुका है, टोटल काम आ चुका है। इसने बोला है कि ए अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है, ए अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 का हम भाग दे देंगे। तो देखो इसको काटते हैं, तो 3 × 6 = 18, तो 6 × 4 = 24, मतलब कि 24 दिन में वो काम है जो ए पूरा कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो 2 मिनट बच रही हैं, थोड़ा इसी 2 मिनट में हो जाए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ भी नहीं है, देखो 50 का बोला, 50 का मतलब होता है गुना, 40%, 40/100 बराबर है 80 का, 80 का मतलब गुना है, और x% मतलब कि x/100 है। इसको हल करेंगे, देखो 100 से 100 गया, 40 दूनी 80, 2 से 25 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 25 आ चुकी है। कुछ भी नहीं था इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला है, शंकुकार तंबू का व्यास है तो, और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 16 मीटर, अच्छा, और 5.6 मीटर है। तो देखो इसने व्यास दिया है, व्यास के कितना दिया है, 16 दिया है, तो व्यास 16 है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हो जाएगी, समझे। और तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है, तिर्यक ऊंचाई मतलब कि एल की वैल्यू दी है इसने 5.6 मीटर। फिर बोला है
यदि चौड़ाई 4 मीटर रखी जानी है तो तंबू के निर्माण के लिए कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी। देखो जो कपड़ा होता है, कपड़ा जो कपड़े का हमारा जो थान आता है, देखा है कभी थान दुकानों पर, वो क्या होता है, आयताकार आता है, आयताकार। ठीक है, मैंने हमेशा बताया, देखो उनका जो दो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो क्या होता है, उनका वॉल्यूम बराबर होता है। लेकिन इसमें यहाँ पे आयतन की बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो देखो शंकु है, इसमें बनाया नहीं जा रहा है, उस पर उस शंकु को ढका जा रहा है, तो तंबू को जो ढका जा रहा है तो उस पर उसका वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल होगा। देखो शंकु क्या होता है, शंकु ऐसे होता है, उसमें संपूर्ण परिष्ठ क्षेत्रफल नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो जो शंकुकार होता है ये क्या है, खाली एरिया है, समझ गए। तो इसमें क्या होगा, देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या कैसे होगा। इसमें डायरेक्ट ये होगा कि जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो बराबर होगा किसके, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, वो होता है पाई आर एल। ये किसके बराबर हो जाएगा, आयत के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब कि एल इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी होता है। इसने बोला एल की वैल्यू दी हुई है, चौड़ाई दी है ना, तो इसने बी, यहाँ पे आयत की चौड़ाई दी है, इसने कितनी दी है, 4 दी है, समझ गए। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का वैल्यू देखो ना यहाँ पे 8 है, एल का वैल्यू देखो यहाँ पे 5.6 है। ये किसके बराबर हो जाएगा, एल इंटू बी। तो एल का तो मान पूछा है और बी का मान हमको दिया है यहाँ पे 4। बस इसको हल करेंगे। देखो हमारा टाइम भी आउट होने वाला है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट उठाएंगे, 0 आएगा। 4 से काट लो 2 बार में, 7 से काट लो 7 और 56, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। देखो ऊपर क्या बचा है, 22 इंटू 2 इंटू 8 बराबर एल। बस इसको गुना करना है। तो मैं कैसे करूँ, 8 दूनी 16 और इस 22 में क्या है, 2 इंटू 11 है, तो 16 दूनी 32, 32 इंटू 11, और देखो ये अपॉन में 10 और था, इसको मत भूलो, ठीक है, अपॉन 10 बराबर एल। बस इसको हल करना है। देखो 11 दूनी 22, 2 और 11 तिया 33, 33 3 कितना होता है 35, 35/10, 10 का मतलब कि 1 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 दशमलव छोड़ के 0। तो एल का मान हमारे पास लंबाई कितनी आ चुकी है, 35.2। तो ये ऑप्शन नंबर देखो 3 में तो है नहीं। देखो व्यू रिजल्ट कर दे, सबमिट हो चुका है। एक क्वेश्चन हमारा गलत भी हो चुका है। अच्छा देख लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। पहले तो देखो उस गलत वाले को बाद में देखेंगे, पहले जो हमने नहीं किया ना वो देखते हैं। देखो कहाँ पे, हाँ ये था ना, इसमें क्या होगा 35.2 है, ठीक है। गलत वाला भी देख लेंगे, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, छोटा बड़ा भाई समझ के थोड़ा माफ़ कर दिया करो। देखो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला है, ए और बी एक साथ किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखो ए और बी ये दोनों मिलकर कितने दिन में किया, 30 दिनों में किया। फिर सी की सहायता लेकर क्या कर देते, ए प्लस बी और सी, अब तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं। इनका एलसीएम लेंगे हम। देखो मैं तो डायरेक्ट क्या करता, इनका एलसीएम, इसने सी का पूछा है ना, तो मैं तो डायरेक्ट एलसीएम 30 × 24 लेता। उससे बता, देखो इसका एलसीएम आएगा 120, पहले तो मैं ये बता दूं, पर मैं 120 नहीं ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसे कर लो, 30 × 24 एलसीएम, ये एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है। बाकी 120 से भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी के एफिशिएंसी निकालोगे कितने हो जाएगा, 24 आएगा। और यहाँ पे ए प्लस बी 24 का भाग दोगे 30 आ जाएगा। तो देखो ए प्लस बी, ए बी का मान यहाँ पे कितना निकला, यहाँ पे देखो एफिशिएंसी कितनी है, 24 आई है, और तीनों की मिलकर कितनी है, 30 है। तो सी की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ गए। अब काम कितना है, काम है 30 × 24, ये हमारा काम है। किससे करवाना है, सी से। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो 6 से काटेंगे तो 6 × 5 30 और 24 × 5 कितना होता है, 120। तो 120 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम वो गलत वाला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखो कहीं ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी हमसे। अच्छा देखिए ये हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है और कुछ भी नहीं है। देखो इसको फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहाँ पे किया था, देखो हमने यहाँ पे किया था इसको। देखो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया था, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर क्या आया था, देखो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई है। सही बताऊँ ना, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई। देखो हमने ये अभी सोल्व तो किया था, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं हुई, हमने आंसर गलत लगा दिया। वो कैसे, देखो हमारा आंसर क्या आया था, 13:9:14 आया था। ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आंसर आया था। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच हो रहा है और ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। हमने क्या कर दिया, 13, 14, 9 लगा दिया, जो कि ऑप्शन हमने गलत चूज कर दिया था। तो ऐसे भी छोटे ध्यान रखना है। हमने आंसर बिल्कुल सही निकाला था, हमने टिक लगाने में गलती कर दी थी। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन अब तक सही हैं, समझ गए। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। और बुक का सॉल्यूशन देखो भाई, बुक का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। मेरा खुद का SSC GD का ही एग्जाम है, सही बताऊँ ना, मुझे खुद देना है। 2 बार मेरिट में लिस्ट में बाहर हुआ हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि देखो कोशिश कर रहा हूँ तो हो ही जाए। जितनी चिंता आपको है एग्ज़ाम की, उससे ज़्यादा या फिर उतनी ही मेरी भी है, समझो आप इस चीज़ को। मैं उसका सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अभी तो PDF तो बना दी है कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवर्ती ब्याज की,
अगर टाइम लगा, उसमें क्वेश्चन है शायद 22-23 क्वेश्चन है, वो मैं आपको सोल्व करवा दूँ जैसे टाइम लगेगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा चैप्टर है वैसे, ठीक है। तो आप भी समझो इस चीज़ को। हाँ, मिनी मॉक में सोल्व करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन में थोड़ा टाइम निकाल सकता हूँ, थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।